पिछड़ी जाति के व्यक्ति को जमीन दिलाने के लिए अनुसूचित जाति के नाम बैनामा कराकर परमिशन होने के बाद जमीन देने से मुकर गया। इसके बाद पीड़ित थाने सीओ की चौखट पर गया, लेकिन पुलिस ने थाने से भगा दिया। ये बात जनसुनवाई में डीआईजी अशोक कुमार शुक्ल ने सुनी तो फौरी तौर पर एसओ वजीरगंज को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इसमें एक होमगार्ड जवान शामिल है। डीआईजी ने साफ कहा कि अगर मुकदमा दर्ज नहीं तो एसओ समेत सभी लोगों पर वो स्वयं मुकदमा दर्ज कराएंगे। यह आदेश पुलिस महकमा में हड़कंप मचा दिया। कारण एसओ व सीओ किसी की नहीं सुनते और कप्तान तक फरियादी पहुंच नहीं पाते। इसी तरह एक अन्य जमीन मामले में डीआईजी ने वजीरगंज एसओ को व्यवहार सुधारने की हिदायत दी और कहा कि बुजुर्ग व लाचार के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। थाना से भगाने की हिम्मत कैसे हुई? थाना किसके लिए बना है? ज्यादा है तो पैसा काम के हिसाब से मिलता है। कितना है रेट आपका? 600, 700, 800। तो मिस्त्री 600 लेते हैं और लेबर कितना लेते हैं? 450। चलिए ठीक है, तो क्या दिक्कत क्या है आपको? एक नानगुन पासी जो है अपना जमीन बेच रहा था। अच्छा। चंद्र प्रकाश होमगार्ड शीतला प्रसाद दोनों सगे भाई हैं। हमसे बताया कि ऐसा है कि जमीन बेच रहा है, खरीद लो। वो टीना छाटे रहा पीछे तुम अपना चौहान जो लोनिया होते हैं वो एक ठाकुर लोनिया वाले तो शेड्यूल कास्ट में आते हैं। शेड्यूल कास्ट में आते हैं लोग, और वो भी पासी है। तो हर जगह हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि आप उसकी जमीन ले नहीं सकते अदरवाइज। ना हमारा जमीन नहीं लिया। वो जो है हम तो उसे बाहरी हैं, उजीरगंज में मिस्त्री काम करते हैं। एक पासी जमीन अपना बेच रहा था। ठीक है। शीतला दिन चैन प्रकाश होमगार्ड इस समय है उजीरगंज थाने के। वो लोग हमसे बताए कि जमीन ले लो, तू अपना टीना छा लेना, पीछे सब्जी वब्जी खेती करना, बहुत दिन से यहाँ रहते हो। मैंने कहा ठीक। तो वो लोग कह लो कि 3,80,000 में जमीन तय कर। कितना जमीन थी? 16 बीसा। फिर पक्की रोड पर है। हाँ। कह लो कि 55,000 रुपया हम कमीशन दोनों भाई जी तय कराए। वो लोग लेते कमीशन? हाँ, मतलब बताए कि हम लोग तय करेंगे सस्ता में, तो हम लोग इतना लेंगे। अच्छा। तो 50,000 रुपया जो है ये लोग तय कराए 3,80,000 में। ठीक है। 3,80,000 में 3 लाख रुपया हम इधर उधर करके देवी पाटन बैंक में इकट्ठा करके जगह जमीन रहा ओकरे खाता में इलाहाबाद बैंक में ट्रांसफर किया आपने? हाँ। 2 लाख उसकी औरत का, 1 लाख मर्दा के। 80,000 जो रहा थोड़े थोड़े कह के कई वे में किसको दिए आप? जिसका जमीन रहा नानकुन पासी का। उसका क्या नाम था? नानकुन पासी। जी साहब सब कागज हमारे पास है, रजिस्ट्री से लेके पूरी। ठीक है रखो। नानकुन को आपने 280 दे दिया? हाँ, 380। 380 कैसे दिए थे? बैंक से? हाँ, 3 लाख रुपया हम खाता से ट्रांसफर किए हैं उसके खाता में। देख रहे हो कितने परेशान हैं, खाते से पैसा दे रहे हैं, फिर कोई सुनने को तैयार नहीं। अब जो है 80 जो है होमगार्ड शीतला दी उनको दे दिए? 50,000 कमीशन लिए। शीतला और चंद्र प्रकाश होमगार्ड। शीतला और चंद्रप्रकाश को कितना दिए? 50,000 55 मांगे, लेकिन 50,000 विनम दिया था। कहा कि 5 लोग भी दे देंगे। कैश दिए? कैश? हाँ कैश। हाँ, अपने घर में दिए थे। फिर अब हुआ कि जब सब पैसा के लेन देन हो गया तो कहले कि देखो तुम्हारे नाम से नहीं लिखा जाएगा। एक हरजन के बहुत जमीन है हमारे रिश्तेदारी में। वो हरजन का नाम तो हम दुकान कि उसके नाम से बैनामा हुई, तो फिर परमिशन हुई। यही मैं कह रहा था ना आपसे कि आप नहीं ले सकते। नहीं तो परमिशन हुई तब तुम्हारे नाम से होगा। फिर तो जहाँ ये बतावर लोग तहाँ जो है घिराव ऐसे कुछ नाम है, उसके नाम से ये लोग बैनामा कराए। यही गवाह हुए। अच्छा। बैनामो कराए यही है। रजिस्ट्री हमको दीजिए। खीरा ऐसे कारण घिसू के कुछ नाम है। भूधर? हाँ, भूधर। तो भूधर के नाम से आपने रजिस्ट्री करा लिया है? हाँ, जमीन वाला का कोई गलती नहीं है। उसको तो भाई हमने कहा। हाँ सुमित। ने उनको लिखवा दिया जमीन। हाँ। अब ये रजिस्ट्री थोड़े है। रजिस्ट्री है, फोटो कॉपी हुई। ये रजिस्ट्री भी नहीं है। हाँ। ये रजिस्ट्री कॉपी नहीं है। हाँ। रजिस्ट्री कहाँ है?
रजिस्ट्री बनाओ। तो रजिस्ट्री आपने करा दिया उनको, फिर उसके बाद से परमिशन आई होता रहा, पैसा ले ले लो 10,000 20,000। यह वकील चैन प्रकाश होमगार्ड जो है इस समय, वही बताए फला वकील लिखी हैं, अब फला के नाम से लिखी हैं। हम उसका घर भी आज तक नहीं देखे हैं, जिसके नाम से घी राहू है उसका घर भी नहीं देते हैं। शीतला दिन गए, गाड़ी को बैठा कर लाए तहसील में, जमीन ली। चलिए आगे बताइए, फिर रजिस्ट्री आपकी हो गई फिर? हाँ, अब उसके बाद से परमिशन हमने कराया। परमिशन हो गई? हाँ, परमिशन हो गई। फिर परमिशन के कागज बात उनकी वकील लिया के चैन प्रकाश होमगार्ड को दिए, हमें नहीं दिए। तो जब परमिशन हो गई तो फिर आपको रजिस्ट्री हो जानी चाहिए। हाँ, फिर तो चैन प्रकाश को मिले थे होमगार्ड और चैन वकील वही बगल का है, तो वो जमीन जाके चैन प्रकाश अपने साधु को बनामा करा दिए। देखा, समझ में आई कुछ बात अमित? देख लो, होमगार्ड की कलाकारी साले की आरामी साधु को बनामा करा दिए, साधु से बनामा अपने ले लिए, अपने से। चंद्रप्रकाश किस जाति का है? वो है दुबे, इसलिए ले पाया आपने परमिशन के बाद से। तब कोई भी ले सकता था, कोई पाड़े के नाम से ही कराए, ये रिश्तेदार चैन पर होमगार्ड के। चौहान नहीं ले सकता था, ये 80 में नहीं आते क्या? ये हो सकता है 80 में आ रहे हैं। आप 80 में नहीं आते हो, BC में आ रहे हो। BC में हो गए ना? अब हम नहीं जानते, ऐसे BC नहीं जानते हैं। अच्छा, तो वो चंद्रप्रकाश करा लिया अपने नाम, तब जाकर साधु के बाद अपने नाम कराए। ठीक है, अपने नाम से 12 बीसा जमीन बेच दिए। थाने में तहसील दिवस में हमने 22 तारीख के कहिया रहा। कौन थाना है ये? वजीरगंज। वजीरगंज का है ये बहुत वजीरगंज से बात कराओ। अच्छा, उसके बाद साहब पूरी बात सुन लीजिए। थाने में गए, भाई धमकाए थाना इंचार्ज कि भाग जाओ यहाँ से। अब इसके बाद से दोनों पार्ट के बात सुनकर हमको कहा तू जाओ, और उनसे जो है पैसा का लेन देन तय हो गया, छोड़ दिए। तो लड़का से जो है जबरदस्ती सुलहनामा लिखवाए, पैसा मैंने दिया था, लड़के को मार गया के उसी दिन से लड़का भाग गया। आपका लड़का? हाँ। सुलहनामा किसने लिखवाया? थाना इंचार्ज। हाँ, यशो वजीरगंज। भाई तुम्हारा काम तो बहुत खराब है, तुम्हारा काम तो सुन सुन के मैं दुखी हो गया। ये हमारे पास आए हुए थे लल्लन चौहान। तुम्हारे यहाँ कोई चंद्रप्रकाश होमगार्ड है? कहाँ है ये? देखना पड़ेगा ये सर, ये जमीन का नहीं ना विवाद है सर। हाँ, जमीन का है विवाद। हाँ, जमीन का है। हाँ, ठीक है। हाँ, एससी का भी मैंने पूरी राम कहानी सुन ली इनकी। आप मुझको ये बताइए, चंद्रप्रकाश होमगार्ड है कहाँ? थाने पर पोस्ट है सर हमारे। पोस्ट है, मैंने मौजूद कहाँ है यार? थाने पर तो मालूम है पोस्ट है सर। जांच को पता है सर, हमको एक पकड़ा गया नकलची सर। आप ऐसा करिए, नकलची देख लीजिए, चंद्रप्रकाश को थाने पे बैठा लीजिए आप, और इनकी पूरी कहानी सुन लिया मैंने। चंद्रप्रकाश ने इसमें बहुत फाउल प्ले किया है और इस गरीब आदमी को लूट लिया है, और थाने वालों ने भी कोई मदद नहीं की इनकी। इनका लड़का भी गायब हो रखा है। सर ये कुशीनगर के रहने वाले हैं ना? हाँ, कुशीनगर के हैं। सर उसको मैं होमगार्ड को इनके सामने देखने सुलहनामा लिखवाने वालों हमको हमरा जानकारी नहीं थी, हमें पता ना ये सुलहनामा थाना इंचार्ज। आप नहीं सुन लो भाई, मेरी बात सुनो। जब आप धैर्यपूर्वक पूरी बात सुनोगे समय दे करके, तब पता चलेगा। ये राजमिस्त्री है। चंद्रप्रकाश ने किसी की 80 की जमीन तय कराई, फिर किसी को लिखवाई, फिर उससे खुद लिखवा ली, फिर बेच दी, और ये पैसा पूरी कहानी जानता है। फिर किया क्या जान के? काम भी बहुत किया सर, बैठाया गया, देखो जमीन वापस नहीं हो पाई सर। नहीं तो चंद्रप्रकाश के खिलाफ मुकदमा लिखिए, चंद्रप्रकाश को जेल भेजिए, और इनका जमीन भी वापस होगी इनकी। अभी थोड़ा सा भी पर्सनल इंटरेस्ट लीजिए। और पहली बात तो ये कि चंद्रप्रकाश होमगार्ड कैसे बना हुआ है साला, इतना फ्रॉडिया आदमी। तो थाना बेच देगा वो, तो थाने की सिक्रेसी लीक कर देगा, कुछ भी साला चोरी कर लेगा। ये जो होमगार्ड लायक नहीं है। मैं आपको आज फिर मौका दे रहा हूँ। एक तो कल आए थे हमारे पास, पेश हुए थे, हम ही आए थे। तुम नहीं, तुम एक और है, तो वो भी देखिए। आप इसको देख लीजिए, इनको देख लीजिए, दोनों को
आप मुकदमा लिखिए, पूरी इनकी राम कहानी नोट करते हुए मुकदमा लिखिए। चंद्रप्रकाश को तो जेल जाने जाना होगा इसमें, और इनका लड़का भी नहीं आ रहा, वो भी ढूंढिए। मुकदमा लिखिए, चंद्रप्रकाश सब कराएंगे। भाई चंद्रप्रकाश ने लिखवा लिया जमीन, पूरा तबीयत से बैठ के इनका पूरा सुन करके इनका मुकदमा लिखिए। इनका मुकदमा एज लिखिए जैसा जैसा हुआ इनके साथ। और जो सारे इसमें आते हों, चाहे वकील हो, चाहे वो रजिस्ट्री कराने वाला हो, चाहे इनको वो एक और भी नाम बता रहे थे, शीतला दीन है, चंद्रप्रकाश हैं, वकील हैं, और जो रजिस्ट्री करने वाला था, जिसने जिसको किया था, इसने वो लोन भी ले लिया है। पूरा इनका बनवा करके एप्लीकेशन ना बनाए तो आप खुद से बनवाइए एप्लीकेशन। इनकी मदद करिए, FIR लिखिए, वो होमगार्ड जेल जाए, शीतला जेल जाए, वकील भी जेल जाए। इतना तो आप कराइए पहले। समझ रहे मेरी बात की नहीं? कुछ नहीं करेंगे। हाँ नहीं, इनका विश्वास है कि आप कुछ नहीं करोगे। तो अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर हम करेंगे। अब कल भी मैंने आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूँ, फिर हम क्यों सस्पेंड ही नहीं करेंगे? फिर मुकदमा हम लिखवाएंगे, उसमें होमगार्ड के साथ आप भी होंगे। नहीं तो आप मजबूती से अपने कार्य को अंजाम दीजिए, दबा के मदद करिए इनकी। पैसा मैं आपको मौका दे रहा हूँ, समझ रहे हो? हाँ करिए इसको। पैसा ले लिए, कुछ नहीं करेंगे। साहब हम जगह से दौड़ के यहाँ तक रजिस्ट्री किया, सब कुछ किया, हार गए। कहते हैं कि थाने में क्या करना जाते हो, कब हम तू लाते हो, हम बहा देते हैं। आप चिंता न करिए, चिंता न करिए। देखिए आप पहली बार उससे मिले हो साहब? हम कल आए थे लेकिन लेट हो गया। कै बजे आए थे साहब? वहाँ से आते कै बजे आए थे बताइए? हमारा ख्याल बाकी 1 बजे के बाद है ना। 1 बजे हम बैठे थे, हम तो अंदर तो आप थे। अच्छा हाँ, कल तो है ना, अंदर थे, चले गए थे, कल इम्तिहान हो रहा था। तो मैं आज उनको भेज रहा हूँ, समझ रहे हैं? आप एक बार मौका दीजिए, इनके पिताजी काम करेंगे, इनकी क्या हैसियत है। एक मोटा लगाओ ये, ठीक है जी? आप इसकी जांच होता है, चाहिए इस पर मुकदमा होना चाहिए। आपके ससुर की जमीन है? हाँ, हमारे ससुर की। किसने लिखा है? वो गाँव वालों ने। ससुर में कोई था नहीं क्या आपके? नहीं, लड़का था, तीसरे महीना वो उसको बीमार डाला, 11वें महीने हमारे ससुर को बीमार डाला। तो कितनी जमीन थी? लगभग है 60-65। तो लिखा लिया? हाँ, गांव वालों ने लिखा लिया? हाँ, गाँव वालों ने। तो आप क्या इसको रात में लिखा लिए? हाँ, रात। कब लिखा है? 6:17 पर लिखा है। रात में? रात 6:17 तो रात में रजिस्ट्री कहाँ से हो जाएगी? तो पता नहीं कैसे हो गई। तो कैसे मालूम आपको कि रजिस्ट्री रात में कराएगी? हाँ? कैसे मालूम कि रात में कराएगी? उसका नकल हमारे पास है। यहाँ लिए हो ना? यहाँ नहीं गया। ये मुकदमा का क्या है? ये क्या मुकदमा लिखा है? इसमें जो है 23 का मुकदमा, हमारे ससुर की खिलौनी पर लोन निकाल लिया, कर्जा इसी ने 2010 में। और 2010 में निकाले तो पता नहीं चला था। 23 में हमने जान पाया तो 23 में मुकदमा दर्ज करवाया। फिर उसके बाद एक आदमी को गिरफ्तार किया, एक आदमी को निकाल दिया। और उसके बाद में जो है हमने आपत्ति लगा दी। आपत्ति अभी तक विवेचना चल रहा है सर। क्या करते हो आप? हम तो खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो आपके ससुराल कहाँ है? ये कर्नल गंज के पास। घर कहाँ है? घर यहाँ विशेषज्ञ के पास बहराइच। तो क्या चाहते हो बताओ? इस पे मुकदमा दर्ज करा दीजिए। किस पे? किस बात का? रात में जो तो जो रजिस्ट्री रात में कराई थी, तो इसका मुकदमा आपने ADM के यहाँ या कोर्ट में नहीं किया? रजिस्ट्री का मुकदमा, रजिस्ट्री अगर गलत हो जाती है तो न्यायालय देखता है। वहाँ नहीं किया आपने कुछ? क्यों? हमने तो आपत्ति लगाई है और सब। तो आपने जो रजिस्ट्री फर्जी हो गई उसके खिलाफ कहीं गए थे? कहीं गए थे आप? तो कहीं और नहीं गए? तो कोई वकील है आपके पास? हाँ है। कहाँ है? कचहरी में? यहाँ नहीं गया है? आप तो साथ में चले आते हो ना कभी? हाँ? वकील साहब को? वकील साहब को अगर आ जाए तो बुलवा लीजिए। आ जाएंगे ना? आप उनको बुलवा लीजिए, तो मैं उनसे बात करता हूँ, समय में। ठीक? राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।